नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बोधजन्य क्रोध और प्रेम भाव की स्थापना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बोधजन्य क्रोध है, मन्यु। भारतीय समाज में मन्यु, जिसे बोधजन्य क्रोध भी कहा जाता है, का महत्व साधारण है। हिंदी में मन्यु का अर्थ क्रोध लिया जाता है। हिंदी में ऐसा मान लिया गया है कि मन्यु का अर्थ क्रोध ही होता है। यह इसी बात का परिचायक है कि हम मन्यु शब्द का अर्थ तक भूल गए हैं। भारतवर्ष में महाभारत काल में ही समाज में मन्यु का अभाव दिखाई देने लगा था। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश वैदिक मन्यु का ज्ञान ही तो है। दुष्टों के अन्याय के विरुद्ध आक्रोश, दुष्टों के अन्याय के विरुद्ध आक्रोश और संग्राम तो मानव का कर्तव्य बनता है। भगवान राम का लंकेश रावण के दुष्टाचार से समाज का उद्धार मन्यु ही तो था। मर्यादा पुरुषोत्तम से क्रोध की तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तो क्रोध की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। यह बोधजन्य क्रोध को मन्यु कहते हैं। इसीलिए वैदिक प्रार्थना है, मन्यु रसी मन्युमयी धेहि। हे दुष्टों पर क्रोध करने वाले परमेश्वर, आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिए। यजुर्वेद मनन उपरांत उग्रता मन्यु है। यजुर्वेद के अनुसार मनन के उपरांत उग्रता ही मन्यु है। अन्याय दुष्ट आचरण से समझौता करना, दुष्टाचार को समाप्त नहीं करना, वरन दुष्टाचार को बढ़ावा ही देता है। क्या यह भारतवर्ष का ही नहीं, समस्त मानव इतिहास बताता है। हिंदू धर्म में वैदिक काल से यम नियम द्वारा अहिंसा मानव मात्र का कर्तव्य है। परंतु अहिंसा का अर्थ मन्यु विहीन होना कदापि नहीं है। परंतु अहिंसा का अर्थ मन्यु विहीन होना कदापि नहीं है। बोधजन्य क्रोध आवश्यक भी है जीवन में। अहिंसा परमो धर्म के अर्थ का बोध, अहिंसा परमो धर्म के अर्थ का बोध पूर्वक संज्ञान होना चाहिए। महाभारत काल के पश्चात ऐसा लगता है कि भारतीय समाज मन्यु विहीन हो गया। तभी तो हम सब दुष्टों के व्यवहार को परास्त ना करके उनसे समझौता करते चले आ रहे हैं। इसलिए जीवन में क्रोध बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन बोधजन्य क्रोध का होना आवश्यक है। तभी दुष्टों का नाश और दुष्टाचारियों का कम होने की बहुत ही जरूरी होता है बोधजन्य क्रोध भी, जिसे हम मन्यु के नाम से भी जानते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय प्रेम भाव की स्थापना। समाज, राष्ट्र, संस्कृति की सुरक्षा के लिए मन्यु कितना महत्व का विषय है, यह इस बात से सिद्ध होता है कि ऋग्वेद में पूरे 2 सूक्त केवल मन्यु पर हैं। ऋग्वेद में पूरे 2 सूक्त सिर्फ और सिर्फ
मन्यु पर ही लिखे गए हैं। और इन्हीं दोनों सूक्तों का अथर्ववेद में पुनः उपदेश मिलता है। इन्हीं दोनों सूक्तों का ही उल्लेख पुनः अथर्ववेद में भी पाया गया है। अग्नि रीव मन्यो तविषितः विद्या तमुत्सम अबाधूद मर्युद होता वृणनो जात वेदा। वेद यह भी निर्देश देते हैं कि मन्यु एक दीप्ति है। वेद यह भी कहते हैं कि मन्यु एक दीप्ति है जिस पर प्रकाश यज्ञाग्नि द्वारा मानव हृदय में होता है। जिसका प्रकाश यज्ञाग्नि मन्यु द्वारा मानव हृदय में होता है। हृदय के रक्त के संचार से मन्यु का उत्पन्न होना बताते हैं। हमारे शरीर में हृदय के रक्त से संचार से ही मन्यु के उत्पन्न होने की जानकारी दी जाती है। मन्यु यज्ञाग्नि से ही उत्पन्न जाववेदस सर्वव्यापक वरुण रूप धारण करता है। परंतु वेदों में इस बात की भी संभावना दिखाई है कि कभी कभी समाज में, परिवार में विभ्रांतियों, गलतफहमियों, मिथ्या प्रचार के कारण भी सामाजिक सौहार्द में आक्रोश हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आपस में वार्ता, समझदारी से आपसी मनमुटाव का निवारण कर प्रेम भाव, सौहार्द पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। बड़े बड़े ज्ञानियों को इस वैरी ने दबा रखा है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस वैरी से दबे पड़े हैं। कहा गया है कि जो इसको दबा जाए असली ज्ञानी तो वही है। जो इस मन्यु को भी दबा जाए असली ज्ञानी जीवन में वही है। दबाने से मतलब है इसको मिटाया जाए और कुछ प्रयोग करके इसे सकारात्मक रूप देकर इस बैरी को मित्र बना लिया जाए। यह बैरी कौन है? यह बैरी कौन है? वो है अनुचित गुस्सा। वो बैरी है हमारे जीवन में अनुचित गुस्सा। वेद सूत्र को मानकर आप इसे मन्यु बना लें तो यह बैरी से मित्र बन जाएगा। वह मन्यु अनीति व अत्याचार को निरस्त करने में सहयोगी बनेगा और आपकी कीर्ति को अमर बना देगा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।